भाभी नहीं, जिठानी हूँ मैं। गुड्डू, आज आने में इतनी देर क्यों कर दी? अरे भाभी, बहुत ट्रैफिक है सड़कों पर। आप ये बताओ, ऐसी भी क्या खास बात है जो आपने इतने सारे कॉल कर दिए? अरे गुड्डू, ऐसी न्यूज़ है कि तुम खुशी से उछल पड़ोगे। ऐसी भी क्या बात है भाभी, आप बता भी दो, कितना सताओगी? ऐसे नहीं बच्चियों, पहले वादा करो नथुराम की खस्ता कचौड़ियाँ और आलू की सब्जी खिलाओगे, उसके बाद ही तुम्हें बताऊंगी कि बात क्या है। ओहो भाभी, आप भी ना। अच्छा ठीक है, मैं अभी जाता हूँ और नथुराम की कचौड़ी लेकर आता हूँ। तब तक आप स्पेशल मलाई मारकर चाय तैयार रखो। गुड्डू जाकर नथुराम हलवाई से खस्ता कचौड़ी ले आता है। कचौड़ी खाने के बाद मेरी भूख तो शांत हो गई। अब तुम भी खबर सुनकर अपनी भूख शांत कर लो। चांदनी के पापा का फोन आया था, वो लोग रिश्ते के लिए तैयार हैं। अरे पर उन्होंने तो सोचने के लिए टाइम मांगा था ना। मेरे प्यारे देवर जी, उन्हें आप पसंद हो तभी तो रिश्ता पक्का हुआ है। अब तो बस आप अपने आज़ादी के दिनों की उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। कुछ ही दिन की बात है, उसके बाद तो उम्र कैद होने वाली है आपको। सारी जिंदगी देवरानी के इशारों पर नाचना पड़ेगा। अरे भाभी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं किसी के इशारों पर नाचने वाले लड़कों में से नहीं हूँ। मैं तो जैसा आज हूँ वैसा ही रहूँगा हमेशा। अच्छा बच्चू, शादी से पहले सब ऐसे ही कहते हैं, बाद में बीवी दिन को अगर रात कहेगी ना तो रात भी कहना पड़ेगा। अरे भाभी, जब आप हो साथ तो मुझे है किस बात का डर। आप ना उसे बिल्कुल अपनी तरह बना देना। सच बताओ तो मुझे बिल्कुल आपके जैसी लड़की चाहिए, जो आपकी तरह अच्छा खाना बनाना जानती हो, घर में सबके साथ प्यार से रहती हो, मिलनसार हो और ज़्यादा छिक भी ना करती हो। देखो देवर जी, ऐसा है, मेरे जैसा तो भगवान ने एक ही पीस बनाया था। अब ये तो आपकी बदकिस्मती है कि वो आपके भाई को मिल चुका है, इसलिए मेरे जैसी लड़की के ख्वाब देखना तो आप छोड़ ही दो। अब चांदनी मिली है, उसी में गुजारा कर लेना। गुड्डू और मीना की ये प्यारी सी नोकझोंक कोई आज की बात नहीं थी। मीना को इस घर में शादी करके आए हुए 5 साल हो चुके थे और पिछले 5 सालों में गुड्डू और मीना देवर भाभी से ज़्यादा दोस्त की तरह हो गए थे। गुड्डू भी अपनी हर बात भाभी को बताए बिना रह नहीं पाता था और भाभी भी अपने छोटे देवर गुड्डू को बहुत प्यार करती थी। धीरे धीरे समय बीतता है और अब गुड्डू की शादी का वक्त आ जाता है। गुड्डू के लिए मीना के सास ससुर ने चांदनी नाम की एक लड़की को पसंद किया और कुछ ही दिनों के अंदर गुड्डू और चांदनी की शादी हो गई। शादी के बाद चांदनी गुड्डू के घर आ जाती है। अरे चांदनी, शाम को तैयार रहना, हम लोग डिनर पर बाहर चलेंगे। क्या सचमुच? ठीक है, मैं तैयार होंगी, आप भी ना समय से आ जाना। कुछ देर बाद गुड्डू घर पहुंच जाता है। अरे चांदनी, तैयार हो गई तुम? बस 10 मिनट और, मैं थोड़ी सी बाल सेट कर लूँ, उसके बाद चलते हैं। अरे यार, कितना लेट कर रही हो तुम। देखो, भाभी ने मम्मी पापा का खाना भी बना दिया और वो रेडी भी होंगे और तुम अभी तक तैयार नहीं हो पाई। क्या मतलब है तुम्हारा? भाभी भी हमारे साथ चल रही है क्या? अरे अकेले जाना अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए मैंने भैया भाभी को भी अपने साथ चलने के लिए कह दिया था। गुड्डू की बात चांदनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, लेकिन नई नई शादी में वो कुछ भी कहकर बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहती थी, इसलिए चुपचाप जेठ जेठानी के साथ डिनर के लिए चली जाती है। कुछ दिन बाद, क्या बात है, आज आप बहुत परेशान से नजर आ रहे हैं, कुछ बात हुई है क्या? अरे यार, ऑफिस में काम का बहुत स्ट्रेस है। पूरे 10 घंटे ऑफिस में कंप्यूटर पर दिमाग खपा कर आया हूँ। पूरे दिमाग में ना जैसे घंटा बज रहा है। अच्छा बैठिए, मैं आपके लिए अच्छी सी चाय बना कर लाती हूँ। अरे चांदनी, तुम रुको, तुम रहने दो। भाभी, आप मेरे लिए चाय बना दो प्लीज़। और हाँ, आपको पता है ना, जब मुझे सर दर्द होता है तो मैं कैसी चाय पीता हूँ, बिल्कुल वैसे ही बना कर लाना। इस समय मुझे आपके हाथ की चाय की बहुत ज़रूरत है। चिंता मत करो गुड्डू, मैं अभी बना कर लाती हूँ। गुड्डू ने तो बहुत आसानी से चांदनी को मना करके भाभी को चाय बनाने के लिए कह दिया था, लेकिन वो नहीं जानता था कि ये बात उसकी पत्नी चांदनी को बहुत बुरी लग चुकी है। अरे भाभी, खाने में क्या बनाया है? चने की दाल और बैंगन की सब्जी बनाई है। भूख लगी है तो खाना लगा दूँ? अरे भाभी, क्या रोज़ रोज़ बैंगन और टिंडा बना कर रख देती हो आप। आज तो मेरा कुछ स्पेशल खाने का मन कर रहा है। अरे आपका स्पेशल खाने का मन था तो आप मुझे फ़ोन कर देते, मैं आपके लिए कुछ अच्छा सा स्पेशल बना देती। अरे नहीं चांदनी, मैं खाने के मामले में ना बहुत चूज़ी हूँ। मुझे जल्दी से किसी के हाथ का बना खाना पसंद नहीं आता। अब इसलिए आज ना तुम रहने दो, आज भाभी अच्छा सा शाही पनीर बनाकर खिला देंगी।
बना दोगी ना भाभी प्लीज? अरे मैंने आज तक तुम्हारे लिए कुछ भी बनाने के लिए मना किया है क्या? ठीक है, तुम जाओ पनीर ले आओ, मैं अभी बना देती हूँ। और हाँ, पनीर के साथ मैं अपनी वही स्पेशल कर्ड मिल्क रोटियां भी बनाऊंगी, खाओगे ना? अरे भाभी, अंधा मांगे दो आंखें, मेरे मुंह में तो सोच कर ही पानी आ गया। अपना आप ज्यादा वेट मत करवाओ, जल्दी से खाना बनाकर खिलाओ। अरे ये भाभी और गुड्डू हमेशा एक दूसरे के साथ इतने बिजी रहते कि उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता कि घर में इनके अलावा और लोग भी हैं। अगर इन्हें चाय नाश्ता खाना सब भाभी के हाथ का ही खाना था तो मुझसे शादी करने की क्या ज़रूरत थी? अब धीरे धीरे ये सब मेरे बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन मेरे सब्र का बांध टूट जाए और इस घर में प्रलय आ जाए। अरे माना कि गुड्डू जी की अभी शादी हुई है, लेकिन भाभी को तो सोचना चाहिए ना, वो तो एक शादीशुदा औरत है। उन्हें तो ये बात समझ में आती होगी ना कि नई शादीशुदा ज़िंदगी में एक दूसरे का साथ और अटेंशन कितनी ज़रूरी होती है। लेकिन फिर भी वो मेरे हिस्से का सारा अटेंशन छीन कर ले जाती हैं। ठीक है, मैं भी कुछ ऐसा प्लान करती हूँ ताकि मुझे और गुड्डू को थोड़ा टाइम अकेले में स्पेंड करने का मौका मिल जाए। शादी के बाद हम कहीं घूमने भी नहीं गए, क्यों ना हम दोनों के लिए कोई अच्छा सा ट्रिप प्लान कर लूँ? ठीक है, आज गुड्डी जी घर आएंगे तो मैं उनके साथ डिस्कस करके टिकट बुक करवा लेती हूँ। मन ही मन पूरी प्लानिंग बनाने के बाद चांदनी शाम को गुड्डू के ऑफिस से लौटने का इंतज़ार करने लगती है। गुड्डू जी, आपको तो अपनी वाइफ की कोई चिंता ही नहीं है, आप तो मुझ पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते। ऐसी कोई बात नहीं है चांदनी, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मेरा तो पूरा ध्यान तुम्हारे ऊपर ही है। तुम पर ध्यान नहीं दूंगा तो और किस पर दूंगा बताओ? रहने दो, ये सब कहने की बातें हैं। मुझे अच्छे से दिखाई दे रहा है कि आपका ध्यान कहाँ और किस पर है। अरे कहना क्या चाह रही हो, साफ साफ बोलो। ऑफिस से थक कर आने के बाद ना तुम्हारी ये पहेलियां बुझाने की ताकत मेरे अंदर नहीं बचती। ये नहीं कि पति थक कर आया है तो उसके लिए कुछ और ना सही गर्मा गर्म चाय ही बना दो। अच्छा तुम रहने दो, मैं भाभी से कहकर चाय बनवा लेता हूँ। भाभी भाभी भाभी, हर समय भाभी नजर आती है आपको। अरे मुझे क्या चाय बनानी भी नहीं आती? एक कप चाय पीने के लिए भी आप भाभी के ऊपर डिपेंडेंट हो। मैं आपकी पत्नी हूँ, आपको चाय पिलाने का अधिकार तो मेरे पास होना चाहिए ना। अरे भाई, इतनी नाराज क्यों हो रही हो? तुम्हें चाय बनाने का मन है तो जाओ तुम बना लो। शुरू से भाभी के हाथ की चाय पीने की मुझे आदत पड़ गई है, इसलिए मैं भाभी से चाय बनाने के लिए कह देता हूँ। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। जाने दो ये सब, मैंने आपके लिए कुछ प्लान किया है। अच्छा भाई, हम भी तो देखे हमारी श्रीमती जी ने हमारे लिए क्या प्लानिंग की है। देखो, शादी के बाद हम दोनों कहीं घूमने भी नहीं जा पाए थे, तो क्यों ना हम दोनों कहीं कुछ दिन के लिए ट्रिप पर चले। हमें एक दूसरे को समझने का मौका भी मिल जाएगा और एक दूसरे के साथ थोड़ा वक्त बिताएंगे तो हमारी अंडरस्टैंडिंग भी बेहतर हो जाएगी। आइडिया तो तुम्हारा बहुत अच्छा है। अच्छा ठीक है, मैं 1-2 दिन में बॉस से बात करके छुट्टी के लिए बोल देता हूँ, उसके बाद चलते हैं हम लोग। सच में? हम लोग सच में ट्रिप पर जा रहे हैं? मुझे तो सोचकर ही गुदगुदी सी हो रही है। इतनी बड़ी जॉइंट फैमिली को छोड़कर हम और तुम अकेले पूरा समय एक साथ, बहुत मजा आएगा ना? हाँ मज़ा तो बहुत आएगा, लेकिन ऐसे अकेले घूमने में भी भला कोई मज़ा है? ऐसा करते हैं, भैया भाभी की भी टिकट अपने साथ ही बुक करवा देते हैं। अरे वो दोनों भी ना बेचारे 5 साल से कहीं घूमने नहीं जा पाए, हमारे बहाने उन्हें भी घूमने का मौका मिल जाएगा। अरे यार भाभी भाभी भाभी, तुम्हारे भाभी प्रेम से तंग आ गई हूँ मैं। कभी ऐसा हो सकता है कि हम दोनों कोई बात कर रहे हैं और भाभी बीच में ना आए? तुम ना अब ओवर रिएक्ट कर रही हो चांदनी, ऐसी कोई बात नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। अरे भाभी तुम्हारी जेठानी है, पिछले 5 साल से पूरे घर के लिए एक पैर पर खड़ी होकर सबकी सेवा कर रही है। अब अगर उन्हें भी 5 दिन की छुट्टी मिल जाएगी तो उसमें तुम्हें क्या एतराज़ है? और सारा खर्चा तो मैं कर रहा हूँ ना, तुम्हें तो कोई एतराज़ होना भी नहीं चाहिए। यहाँ बात खर्च की नहीं है गुड्डू जी, आप समझ नहीं रहे हो। अरे हस्बैंड वाइफ की प्राइवेसी भी तो कोई चीज़ होती है या नहीं? अरे तो भाभी कौन सा तुम्हारे कमरे में तुम्हारे साथ रहने वाली है? भैया भाभी के लिए अलग रूम बुक करेंगे और हम अपने रूम में रहेंगे। पर चांदनी, भैया भाभी हमारा परिवार है, उनसे दूर भागने की नहीं, उनके साथ मिलकर रहने की आदत डालोगी तो तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। अगर भाभी भी ऐसे ही सिर्फ अपने बारे में सोचती ना तो ये परिवार ऐसा ना होता जैसा आज है। उन्होंने पूरे परिवार को दिल से अपनाया और कितने सालों तक सबकी ज़रूरत पसंद नापसंद का ख्याल रखा है। अब अगर तुम आ गई हो तो तुम्हारा भी फ़र्ज़ बनता है कि तुम भी भाभी की भावनाओं और इच्छाओं का ख्याल रखो। मुझे तो भाभी से इतना प्यार मिला है कि कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं उनका देवर हूँ।
तुम्हारे लिए शादी की शॉपिंग करते समय सबसे ज़्यादा एक्साइटेड भाभी ही थी। महंगे से महंगे गहने, जेवर और कपड़े खरीदवाए उन्होंने तुम्हारे लिए। वो चाहती तो इन बातों का मुद्दा बनाकर घर में कलेश भी कर सकती थी, क्योंकि भाभी को तो इतना कुछ शादी में मिला ही नहीं था। लेकिन भाभी उन औरतों में से नहीं है जो घर की शांति को भंग करे। अरे वो इतनी मिलनसार और खुश मिजाज औरत है, और तुम्हें उनसे भी तकलीफ है। अब अगर तुमने अपना भाभी पुराण बंद नहीं किया ना, तो मैं अभी के अभी ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। अरे तुम्हारा ये भाभी पुराण सुन सुनकर कान पक गए हैं मेरे। जिस दिन से घर में आई हूँ ना, बस भाभी भाभी सुन रही हूँ। नई नई शादी में तो लोग अपनी पत्नी के दीवाने हुए घूमते हैं, और तुम्हारे ऊपर से तो भाभी का खुमार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। गुड्डू और चांदनी के बीच में बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उनकी आवाज अब कमरे से बाहर जाने लगी थी। देखो चांदनी, चिल्लाओ मत। भैया भाभी का कमरा हमारे कमरे के बिल्कुल बगल में है। अगर भाभी ने तुम्हारी ये फालतू बकवास सुन ली ना, तो उन्हें बहुत दुख पहुंचेगा, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी छोटी सोच के कारण हमारा घर बिखर जाए। अच्छा, मेरी सोच इतनी छोटी है तो मुझसे शादी क्यों की तुमने? तुम तो वैसे भी अपनी भाभी के साथ इतने खुश थे, मुझे शादी करके लेकर आने की जरूरत क्या थी? चांदनी की बातों का जवाब अब गुड्डू के पास नहीं था, इसलिए गुस्से में वो भी करवट बदलकर सो जाता है। अगले दिन सुबह, अरे भाभी, चाय नाश्ता बन गया हो तो जल्दी से टेबल पर लगा दो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। गुड्डू, बहुत कर लिया तुम्हारा चाय नाश्ता और टिफिन बनाने का काम मैंने। अब तुम्हारी बीवी आ गई है, कुछ काम अपनी पत्नी से भी कराया करो। उसे क्या सिर्फ सिंहासन पर बैठने के लिए लेकर आए थे? अरे भाभी, आपको क्या हो गया अचानक से? मैंने चाय नाश्ता ही तो मांगा है। इतने सालों से तो आप खुशी खुशी मुझे चाय नाश्ता दे रही थी, और आज इतना रूखा जवाब। देखो गुड्डू, जब तक तुम्हारी शादी नहीं हुई थी, तुम्हारा काम करना मेरी मजबूरी थी, लेकिन अब मैं भी अपने पति और बच्चों पर ध्यान देना चाहती हूँ। बेहतर होगा तुम अपने कामों के लिए अपनी पत्नी से कहा करो। भाभी की बात सुनकर गुड्डू को बहुत बुरा लगता है। ये साड़ी मैं रात को आपके लिए लाया था, आप रख लेना, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। साड़ी सूट आप पत्नी के लिए लाया करो, मुझे तोहफे देने के लिए मेरे पति हैं यहाँ। भाभी, चांदनी के लिए साड़ी लेने गया था तो आपके लिए भी ले आया। माफ करना, अगर आपको पसंद नहीं तो आगे से नहीं लाऊंगा। शाम के समय, भाभी, पिछले हफ्ते मैंने अपना ब्लैक वाला सूट आयरन करने के लिए आपको दिया था। कपड़े आयरन से आ गए या नहीं? कल मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है जहां मुझे सूट पहन कर ही जाना है। एक बार की कही हुई बात तुम्हें समझ में नहीं आती क्या? तुम तो एक नंबर के लापरवाह थे ही। तुम्हारी बीवी भी तुमसे 4 कदम आगे है। अरे पति के कपड़े प्रेस होंगे या ड्राई क्लीन पर जाएंगे, इस बात का ख्याल तो उसे रखना चाहिए ना, या मुझे? अपने खाने पीने कपड़े लत्तों का हिसाब अपनी पत्नी से पूछा करो। और ये ना, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ, रोज रोज एक ही बात मैं नहीं समझा सकती। फिर अपने कमरे में आकर, चांदनी, बस बहुत हो गया। मैं भाभी को मान सम्मान देता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि भाभी बात बात पर मेरी इंसल्ट करती रहे और मैं चुपचाप बर्दाश्त करता रहूँ। मैं भी कसम खाता हूँ, आज के बाद कभी भी भाभी से अपनी किसी भी काम के लिए नहीं कहूँगा। आज से मेरा सारा काम तुम ही करोगी। बस देख लिया मैंने, तुम ठीक ही कहती थी, भाभी भाभी होती है और पत्नी पत्नी। मेरी शादी को 2 महीने भी पूरे नहीं हुए और भाभी ने अपने रंग दिखा दिए। आप अपना मन छोटा मत करिए। अरे आपकी भाभी कोई दुनिया की अनोखी भाभी नहीं है, ये तो सदा से होता आया है। जैसे ही देवरानी आती है, बड़ी भाभियों के मन में खटास पड़ने लगती है। आज तक किसी जिठानी ने खुशी खुशी अपने देवरानी को स्वीकार किया है जो तुम्हारी भाभी कर लेगी? मैं वही तो तुम्हें समझाना चाहती थी कि 24 घंटे भाभी भाभी करना बंद कर दो। अरे अब तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हें जो भी काम हो, जो भी चाहिए, मुझसे कहा करो ना। मैं अपनी गलती मानता हूँ, आज के बाद मैं भाभी का नाम भी अपनी जुबान से नहीं लूँगा। गुड्डू और चांदनी को भाभी के व्यवहार से बहुत दुख पहुंचा था, इसलिए उन दोनों ने जिठानी मीना से बात करना लगभग बंद कर दिया था। गुड्डू को भी अब जो भी काम रहता वो उसके लिए अपनी पत्नी चांदनी को ही आवाज़ लगाता। धीरे धीरे चांदनी और गुड्डू के रिश्ते में पड़ी फांस निकलने लगी और वो आपस में हंसी खुशी रहने लगी। एक दिन, मीना बहू, वैसे तो मेरे दोनों बेटे अपनी अपनी पत्नियों के साथ बहुत खुश हैं, घर में सुख शांति है, लेकिन न जाने क्यों घर का ये सन्नाटा मुझे खाने को आता है। एक समय था जब मेरा घर हंसी ठहाकों से गूंजता रहता था। तेरी और गुड्डू के हंसी मजाक और चूहलबाजी की आवाज़ों से इस घर में जान महसूस होती थी। पर जब से गुड्डू की शादी हुई है, मैं देख रही हूँ तो गुड्डू से कुछ कटी कटी सी रहती है। उससे कई बार झड़प भी कर चुकी,
कोई बात है क्या बेटा? अगर कुछ बात हुई है तो मुझे बता। क्या बाकी सबकी तरह आप भी मुझे ही गलत समझ रही हैं माँ जी? आप जानती है ना, मैंने गुड्डू को हमेशा एक छोटे भाई और दोस्त की तरह लाड प्यार दिया है। मैं तो खुद उसके लिए चांदनी को लेकर आई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि हम देवर भाभी के हंसी मजाक और मेरा उस पर हक जमाना उसकी पत्नी की आंखों में खटकने लगेगा। मैं चांदनी को दोष नहीं दे रही, शायद उसकी जगह कोई और लड़की होती तो उसको ये बात खटकनी लाजमी थी कि उसका पति उससे ज़्यादा उसकी जेठानी को महत्व दे रहा है। गुड्डू इस बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं था, इसलिए मैंने खुद उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया। मैंने 2-4 बात कड़वे वचन क्या बोल दिए। गुड्डू अपने आप मुझसे दूर हो गया। अगर मुझसे दूर होने से उनकी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी चल सकती है माँ जी, तो मुझे इस बात से कोई एतराज़ नहीं। मेरे मन में उन दोनों के लिए कोई भी कड़वाहट नहीं है। मैं आज भी गुड्डू और चांदनी से उतना ही प्यार करती हूँ जितना पहले करती थी। मेरा ये व्यवहार उनके नए शादीशुदा जीवन की अच्छी शुरुआत के लिए बहुत ज़रूरी था। दरवाजे की ओर से जेठानी और सास की बातें सुनती चांदनी की नज़र में आज जेठानी मीना का कद बहुत ऊंचा हो गया था। वो अपने कहे शब्दों के लिए उनसे माफ़ी मांगती है और फिर वो सब खुशी खुशी मिलकर रहने लगते हैं।